मेरा नाम सारा है। मैं 31 साल की शादीशुदा औरत हूँ जो कराची के एक पुरसुकून इलाके में रहती हूँ। मेरे शौहर की उम्र 36 साल है और वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर हैं। हमारे 2 बच्चे हैं, एक 13 साल का बेटा और एक 12 साल की बेटी। मेरी जिंदगी आम सी लगती है, लेकिन दिल के अंदर बहुत तन्हा हूँ। शौहर का काम इतना मसरूफ होता है कि घर आते ही थक कर सो जाते हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर के काम और रोजमर्रा की जिम्मेदारियां मेरे सर होती हैं। लोग मुझे देखकर कहते हैं कि तुम अब भी खूबसूरत लगती हो। मेरी आंखें गहरी हैं और उनमें अब भी जवानी की चमक है। चमक तो है, लेकिन मुझे ये तारीफें खास फर्क नहीं डालती। दिल में एक खालीपन है जो कभी भरने का नाम नहीं लेता। बात इस रात की है जब मेरी सास की तबीयत खराब हुई तो मुझे अकेले उनके घर जाना पड़ा। सास का घर कराची के पुराने इलाके में है, जहां अब सिर्फ वो और मेरा देवर रहते हैं। देवर का नाम हमजा है। उम्र 24 साल है, अभी तक शादी नहीं हुई। वो एक सादा, शर्मीला और बहुत खूबसूरत लड़का है। पढ़ाई मुकम्मल करके अब नौकरी की तलाश में है। जब मैं वहां पहुंची तो सास बिस्तर पर लेटी थी। हमजा मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, भाभी अपा चली गई। बहुत शुक्रिया। इसकी मुस्कुराहट में एक मासूमियत थी जो मुझे हमेशा पसंद आती थी। रात को खाना खाने के बाद सास को दवा देकर मैं अपने कमरे में सो गई। हमजा अपने कमरे में था। रात के 12 बजे मुझे प्यास लगी। जब मैं पानी पीने के लिए उठा तो देखा कि हमजा बैठा मोबाइल देख रहा है। उसने मुझे देखकर कहा, भाभी जाग रही हो? मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया, प्यास लगी थी। वो उठकर मेरे लिए पानी ले आया। जब वो करीब आया तो उसकी खुशबू से एक हल्की सी खुशगवार महक महसूस हुई। मैंने पानी पिया और वापस बिस्तर पर लेट गई, मगर नींद नहीं आ रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैंने सोचा शायद थकन की वजह से है। दूसरी रात सास की तबीयत कुछ बेहतर हुई, लेकिन डॉक्टर ने आराम करने का कहा था। मैं सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रही। हमजा बाहर नौकरी के इंटरव्यूज के लिए गया हुआ था। शाम को जब वापस आया तो थका हुआ लग रहा था। मैंने इसके लिए चाय बनाई और उसके साथ बैठकर बातें की। वो मुझे अपनी जिंदगी की मुश्किलात बता रहा था। नौकरी नहीं मिल रही थी, शादी का सोचना भी मुश्किल था। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा कि सब ठीक हो जाएगा। इसकी आंखों में एक उदासी थी जो मुझे छू गई। रात को जब सब सो गए तो मुझे दोबारा नींद नहीं आ रही थी। मैं उठ के छत पर चलने लगी। हमजा भी वहां था, सिगरेट पीते हुए आसमान देख रहा था। मैं इसके पास गई और पूछा, क्या बात है हमजा? वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, बहन जी, जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। मैंने इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा कि हौसला रखो। इस लम्हे मुझे खुद एक बिजली का झटका सा लगा। वो भी कुछ देर खामोश रहा। फिर अचानक इसका हाथ मेरे हाथ पर आ गया। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने हाथ नहीं हटाया। कुछ देर बाद वो उठकर चला गया, मगर इस रात मेरे जहन में बस इसका चेहरा घूम रहा था। मुझे पता था कि यह गलत है, लेकिन दिल और जिस्म दोनों बेकाबू हो रहे थे। अगली सुबह हमजा ने मुझसे आम बात की जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मगर मैं बार बार उसकी तरफ देख रही थी। इसकी मासूमियत मुझे पागल कर रही थी। तीसरी रात सास को नींद की गोली देकर मैं अपने कमरे में आ गई। हमजा टीवी देख रहा था। मैं उसके पास बैठ गई और टीवी देखने लगी। कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की हल्की रोशनी थी। बातें करते करते हम करीब आ गए। अचानक बिजली चली गई। अंधेरा छा गया। मैं डर के मारे इसका हाथ पकड़ ली। वो मुझे करीब खींच लाया। इसकी सांस मेरी गर्दन पर महसूस हो रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली। इसके होंठ मेरे होंठों से टकराए। एक हल्का सा बोसा, फिर गहरा बोसा।
मेरे जिस्म में आग सी लग गई। इसके हाथ मेरी कमर पर फिरने लगे। मैंने भी इसे गले लगा लिया। हम दोनों एक दूसरे में खो गए। मगर अचानक बिजली चमकी तो हम अलग हो गए। दोनों शर्मिंदा थे। हमजा ने कहा, भाभी ये गलत है। मैं कुछ न कह सकी, बस आंसुओं से भरे आंखों से उसे देखा। रात भर में सो न सकी। दिल में तूफान था। मैं शादीशुदा औरत हूं, 2 बच्चों की मां हूं, मगर हमजा के करीब होने मुझे एक ऐसी खुशी महसूस हो रही थी जो बरसों से नहीं हुई थी। अगली सुबह हमजा मुझसे शर्माते हुए बात कर रहा था, मगर उसकी आंखों में एक नई चमक थी। मैंने खुद को समझाया कि यह सब खत्म कर दूं, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। चौथी रात सास सो रही थी। मैं और हमजा अकेले थे। इसने मुझे छत पर बुलाया। वहां तारों की रोशनी में हम बैठकर बातें करने लगे। एक लम्हे में उसने मुझे अपनी तरफ खींच लिया। इस बार कोई रुकावट नहीं थी। हमने एक दूसरे को पूरी तरह महसूस किया। इसके हाथ मेरे जिस्म पर फिर रहे थे। मैंने भी उसे छुआ। खौफ और जोश का अजीब मिलाप था। आवाज निकले ना, इसलिए बहुत मोहतात थे। आहिस्ता आहिस्ता जब सब कुछ खत्म हुआ तो हम दोनों पसीने से शराबूर थे। हमजा ने मुझे गले लगाकर कहा, भाभी मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैंने कानों में कहा, ये प्यार नहीं, बस एक लम्हा है जो हम दोनों को चाहिए था। मगर दिल के अंदर मुझे पता था कि अब ये रुकने वाला नहीं। अगले चंद दिनों में हमने कई बार मौका निकाला, कभी छत पर, कभी जब सास दवा लेकर सो जाती। हर बार छुपी हुई खुशी, हर बार शर्मिंदगी, मगर हम रुक ना सके। आखिरी रात जब मैं वापस जाने वाली थी तो हमजा ने मुझे अलग ले जाकर गले लगाया। इसकी आंखों में उदासी थी। मैंने कहा, ये राजदारी हमारे दरमियान ही रहेगी। वो सर हिलाकर चुप रह गया। जब गाड़ी चलने लगी तो मेरे दिल पर एक भारी बोझ था, मगर साथ ही एक अजीब सा सुकून भी था। अब जब भी सास के घर जाती हूं तो हमजा से मिलती हूं। बातचीत आम सी होती है, मगर उसकी आंखों में छुपी हुई वो आग अब भी जलती है। मैं जानती हूं ये गलत है, मगर इस आग को बुझाना मेरे बस में नहीं। मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। एक तरफ माँ और बीवी की जिम्मेदारियां, और दूसरी तरफ वो खुफिया लम्हात जो मुझे जिंदा रखते हैं। हमजा की मासूमियत और मेरी तन्हाई ने मिलकर एक ऐसी दुनिया बना दी है जहां सिर्फ हम दोनों हैं। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बस एक नई राह पर चल पड़ी है। क्या ये गलत है या मजबूरी? शायद ये सवाल कभी हल ना हो, मगर शायद ये सब कुछ हर इस औरत के दिल में है जो अपनी ख्वाहिशात को दबाने पर मजबूर है।